हाय एवरीवन। आज हम लोग जनवरी के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर पार्ट 2 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अलका मित्तल। ONGC ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन यह इस्टेब्लिश हुआ था 1956। सोमा मंडल द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सेल। द 11th महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसकी स्थापना 1956 में। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष। भारत के 11वीं महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। इंडिया हैज इनवाइटेड 46 कंट्री टू द बेनियन मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज मिलन टू बी हेल्ड इन विशाखापट्टनम फ्रॉम 25 फरवरी 2022। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1995। दिस टाइम इज 11th एडिशन। थीम है हार्मी एंड कॉरपोरेशन। भारत ने द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम में शुरू होने वाले मिलन अभ्यास में 46 देशों को आमंत्रित किया है। यह 1995 से शुरू हुआ था। इस बार 11वां संस्करण है। थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है? इसका राइट आंसर है फ्रांस। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई ए न्यू वेरिएंट B.1.640.2 IHU ऑफ द वायरस कॉजिंग COVID-19 इन साउथर्न फ्रांस। दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट IHU मेडिटर्नी इन्फेक्शन। कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस। करेंसी ऑफ फ्रांस यूरो। कापा B.1.617.1 डेल्टा B.1.617.2 इंडिया। ओमिक्रॉन B.1.1.529 साउथ अफ्रीका। वैज्ञानिकों ने दक्षिण फ्रांस में COVID-19 पैदा करने वाले वायरस के एक नए वेरिएंट B.1.6402 IHU की पहचान की है। इसे संस्थान IHU मेडिटर्नी संक्रमण के शोधकर्ताओं द्वारा सूचित किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो है। हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त और धुआं मुक्त पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट LPG इक्वाइप्ड स्मोक फ्री स्टेट। हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इम्यूनाइजेशन एंड 100% LPG कनेक्शन। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 विनर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वल और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल की है। 100% टीकाकरण और 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 से विजेता भी हिमाचल प्रदेश है। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ। कौन थी? वो एक समाज सेविका थी। सिंधु ताई सकपाल इज वाज हॉनर्ड विथ पद्मश्री इन 2021। इन हिज इंटायर लाइफ ही एडॉप्टेड अराउंड 1,400 children, raised them and made their future. She is called मदर टेरेसा ऑफ महाराष्ट्र। सिंधु ताई सपकाल जी को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 1400 बच्चों को गोद लिया, उनका पालन पोषण किया और उनका भविष्य बनाया। उन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। 7 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस वाज हेल्ड इन हैदराबाद फ्रॉम 7 to 8 जनवरी 2022। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट
फॉर पर्सनल थीम टीच ऑफ इंडिया डिजिटल गवर्नेंस आफ्टर द पैंडेमिक। ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन 7-8 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। थीम भारत का टेक महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। 17वीं 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है पांडुचेरी। द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी ओरिजिनेटेड इन पांडुचेरी फ्रॉम 12 to 16 जनवरी। थीम सक्षम यूथ एम्पावर्ड इंडिया। 12 से 16 जनवरी के मध्य 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पांडुचेरी में किया जाएगा। थीम सक्षम युवा सशक्त भारत। 18वीं हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली असेंबली हैज पास्ड द दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल 2021। दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी बिल बी अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। दिस यूनिवर्सिटी विल सेट अ न्यू benchmark in teacher training. It will help the student to acquire excellent practical knowledge apart from theoretical knowledge. दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2021 से पारित किया है। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय शिक्षक परीक्षण में एक नया मापदंड स्थापित करेगा। यह छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा उत्कृष्ट व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में मदद करेगा। 19 वर्ष 2022 के लिए किसी सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है टी.एस. तिरुमूर्ति। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सी.एस. तिरुमूर्ति एज्यूम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। इंडिया इज करंटली अ नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री ऑफ द 15 मेंबर्स Security Council and its terms will end on December 31, 2022. This committee was established in 2001. भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंक निरोधी समिति CTC का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। भारत अभी 15 सदस्य सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। इस समिति की स्थापना 2001 में की गई थी। कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिनदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। टू डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग एंड इनकरेज टू यूज ऑफ क्लॉथ बैग, द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु लॉन्च द मिनदम मंजपाई स्कीम। प्लास्टिक के थैलों के उपयोग को हतोत्साहित करने एवं कपड़ों के थैलों को उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा मिनदम मंजपाई योजना की शुरुआत की गई है। जनवरी 2021 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। Mao was signed between India and Turkmenistan a disaster management. The objective of the agreement is to establish a system in which both India and Turkmenistan benefit from each other's disaster management mechanism and assist in the preparedness, response and capacity building in the field of disaster management. आपदा प्रबंधन पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता का उद्देश्य ऐसी प्रणाली स्थापित करने का है जिसमें भारत और तुर्कमेनिस्तान दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित हो और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रतिक्रिया और सक्षम निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।